हे गाइस, वेलकम बैक टू द जावा वीडियो सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। आज हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा में, कीवर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है हर एक कीवर्ड का। हर एक कीवर्ड को हम ब्रीफली समझेंगे एंड उनको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली वोकैबुलरी हैं जावा लैंग्वेज की। सो ये ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनका मतलब कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। हम प्री डिफाइंड या फिर रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोल सकते हैं कीवर्ड्स को। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, मतलब इनकी कुछ स्पेशल मीनिंग है जो जावा ने ऑलरेडी बुक करके रखी है, बना के रखी है। तो इन कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा इंट एज, तो ये जो इंट है वो एक कीवर्ड है, इसको हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो कीवर्ड्स हैं हम हमेशा लोअर केस में ही लिखते हैं। तो जो सारे कैरेक्टर्स हैं इस कीवर्ड में हम हमेशा लोअर केस में ही लिखेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो कीवर्ड्स हैं वो हम एज ए यूज़र चेंज नहीं कर सकते। तो जावा ने कुछ प्री डिफाइंड सेट बना के रखा है, आपको वो ही यूज़ करना है एंड कंपाइलर को भी वो ही समझेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये इंट की जगह लिख लिया INTT, तो कंपाइलर को नहीं समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि हम उसने INT को ही सिर्फ समझ सकता है। इट कैन नॉट अंडरस्टैंड INTT और एनी अदर वर्ड। सो कीवर्ड्स कैन नॉट बी चेंज्ड बाय यूज़र। तो आपको बेसिक समझ गया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जावा में इन ऑल 54 कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स को मैंने डिवाइड किया है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले है प्रिमिटिव टाइप्स, उसके बाद मॉडिफायर टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, फिर डिक्लेरेशन टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, कंट्रोल फ्लो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, मिसलेनियस मतलब कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं अपार्ट फ्रॉम दीज 4 सेक्शंस। तो ये कुल मिला के 54 कीवर्ड्स हैं। इनको हम इंडिविजुअली समझेंगे और इनको हम प्रोग्राम में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जावा में 54 रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। लिटरल्स एंड कीवर्ड्स मिला के 54 वर्ड्स हैं और उनको हमने ये कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टाइप विच इज़ प्रिमिटिव टाइप्स। सो ये जो प्रिमिटिव टाइप के कीवर्ड्स हैं वो हमको वेरिएबल्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बनाने के काम आते हैं। और वॉइड इज़ यूज्ड व्हेन द मेथड डजंट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, तो हम हर एक प्रिमिटिव टाइप कीवर्ड को समझते हैं। सबसे पहला है बूलियन। बूलियन बेसिकली बनाता है बूलियन वेरिएबल और उसके अंदर की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं या फिर ट्रू या फॉल्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हैं वो है फॉल्स। और ये जो बूलियन है वो एक डेटा टाइप है जावा लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज बाइट। सिमिलरली बाइट काम आता है बाइट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए और बाइट 8 बिट्स का होता है विच रेंजेस फ्रॉम -128 to 127। सो हर एक डेटा टाइप का कुछ रेंज होता है। हम जब डेटा टाइप्स की वीडियो में देखेंगे तो ये रेंज कैसे फॉर्म होता है, हर एक डेटा टाइप को क्या और क्यों रेंज वैसी दी गई है, ये सब कुछ हम समझेंगे। अभी के लिए आप कीवर्ड्स पे फोकस करो एंड इनका ओवरव्यू समझ लो। नेक्स्ट इज कैर। बेसिकली ये कैरेक्टर वेरिएबल बनाने के काम आता है और ये 2 बाइट्स लेता है एंड द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 65536। 2 बाइट्स मतलब कितना हुआ, 16 बिट्स। सो फ्रॉम 0 to 2 power 16 उतना उसका रेंज है। द नेक्स्ट इज शॉर्ट। तो शॉर्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्रिएटिंग शॉर्ट वेरिएबल जो इंट का टाइप है। बेसिकली बाइट, शॉर्ट, इंट ये सब सिमिलर है बट इनकी जो वैल्यू की रेंज है वो डिफरेंट है। और इसकी बाइट की शॉर्ट की रेंज क्या है, -32768 to 32767। नेक्स्ट इज इंट। ये इंटीजर वेरिएबल बनाने के काम आता है और 4 बाइट्स लेता है। उसका रेंज क्या है, -2 power 31 to 2 power 31 -1। द नेक्स्ट इज लॉन्ग। लॉन्ग वेरिएबल क्रिएट करने के काम आता है एंड इट टेक्स 8 बाइट्स। सिमिलरली फ्लोट ये साइंड फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है एंड इट टेक्स 4 बाइट्स। नेक्स्ट इज डबल। It creates a double variable and it uses 8 bytes। लास्ट वन जो इस कैटेगरी में है वो है void। void किस काम आता है, जब भी मेथड को कुछ नहीं रिटर्न करना होता है
तब हम देते हैं void मेथड के डिक्लेरेशन में। तो अभी आपने प्रिमिटिव टाइप समझ लिए, इनको हम एक बार प्रोग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है, इसके थ्रू हम समझेंगे हमारे सारे प्रिमिटिव एंड वॉइड कीवर्ड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ रहे हैं कीवर्ड्स इन जावा। सबसे पहला कीवर्ड है बूलियन। तो मैं एक बूलियन कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद एक मैंने वेरिएबल का नाम लिख लिया, लेट्स से फ्लैग, और इसको मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी फॉल्स। तो इसी तरह से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका डेटा टाइप है बूलियन, और बूलियन एक कीवर्ड है। नेक्स्ट कीवर्ड वाज बाइट, सो बाइट बी इक्वल्स टू लेट्स से -128। नेक्स्ट वाज कैर, सी इक्वल्स टू, सो ये जो कैर डेटा टाइप है वो हमेशा सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज शॉर्ट, शॉर्ट एस इज इक्वल्स टू लेट्स से सम वैल्यू, एंड देन वी हैव इंट, सो इंट आई इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट हम लॉन्ग को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलर टू इंट, ठीक है, उसमें कुछ बड़ी वैल्यू आ सकती है। उसके बाद फ्लोट एफ इज इक्वल्स टू 1.56 लेट्स से, एंड वी हैव टू राइट एफ एट द एंड। स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं, कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं। आप पूछोगे हमने एफ क्यों लिखा, हमने ऑलरेडी देखा है, बट मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जनरली अगर आप सिर्फ 1.57 लिखोगे तो ये जो 1.57 वैल्यू है उसको डबल कंसिडर करेगा। अगर आपको एक्सप्लिसिटली चाहिए कि ये फ्लोट वैल्यू कंसिडर हो, सो वी हैव टू राइट स्मॉल एफ और कैपिटल एफ हियर, एंड द लास्ट डेटा टाइप इज डबल, डी इज इक्वल्स टू लेट्स से 1.767E6 लेट्स राइट। सो ये सारे डिक्लेयर हो गए हमारे प्रिमिटिव कीवर्ड्स, और वॉइड आपने ऑलरेडी देखा है, हमने मेन में भी यूज़ किया है। मेन डजंट रिटर्न एनीथिंग, सो वी हैव यूज्ड द वॉइड कीवर्ड हियर। अब आपको चाहिए तो हम एक कीवर्ड को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट ln क्यों लिखा, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा बेसिकली, एंड लेट्स से वी आर प्रिंटिंग दिस वेरिएबल d। हम इस मेन मेथड को रन करेंगे एंड वील गेट द आउटपुट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 17 एंड 1 2 3 4 5 zeros, क्योंकि हमने क्या लिखा था 1.7E6, सो 17 एंड देन 5 zeros। तो इसको प्रिंट कर लिया इस डबल वैल्यू को। तो अभी आपने देखा कि हमने कैसे सारे प्रिमिटिव टाइप के कीवर्ड्स को प्रोग्राम में रिप्रेजेंट किया है। चलो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ कीवर्ड्स को। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कीवर्ड्स जो कि है मॉडिफायर्स टाइप के। तो इन कीवर्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमको बताते हैं कि हमारे वेरिएबल, मेथड, क्लास का स्कोप क्या होगा। सबसे पहला है पब्लिक। पब्लिक कहाँ का यूज हो सकता है, वो क्लास के साथ यूज हो सकता है, कोई भी मेथड डिक्लेरेशन में यूज हो सकता है, एंड फील्ड्स के साथ यूज हो सकता है। फील्ड्स मतलब आपको पता है एट्रीब्यूट्स, उनका स्कोप डिफाइन करने के लिए। अगर हमने पब्लिक मेंशन कर दिया मतलब वो जो वेरिएबल है या फिर मेथड है कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड। ये कहाँ यूज़ होता है, बेसिकली ये क्लासेस, इनर क्लासेस में यूज़ हो सकता है, मेथड्स एंड फील्ड्स के साथ यूज़ हो सकता है। प्रोटेक्टेड क्या बताता है, मतलब इट कैन बी ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम क्लास के अंदर से, विद इन द क्लास, सब क्लास के थ्रू, एंड जो दूसरे क्लासेस हैं बट सेम पैकेज के अंदर जो दूसरे क्लासेस हैं सिर्फ वहीं से हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट। अब आपने अगर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिखा, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि वो जो प्राइवेट मेंबर्स हैं सिर्फ उसी क्लास के कोड से ही एक्सेसिबल होते हैं। तो बेसिकली ये जो प्राइवेट कीवर्ड है हम क्लास के वेरिएबल्स के साथ लिख सकते हैं, मेथड्स के साथ लिख सकते हैं, इनर क्लासेस के साथ भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। अब हम एब्स्ट्रैक्शन जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग दिस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो बेसिकली हम जब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं वहाँ इसका यूज़ होता है, या फिर हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं वहाँ यूज़ हो सकता है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स उस मेथड की कोई भी बॉडी नहीं है, सिर्फ एक मेथड का डिक्लेरेशन है। द नेक्स्ट वन इज स्टैटिक कीवर्ड। अब आपको पता है स्टैटिक कीवर्ड ये यूज़ हो सकता है फील्ड के साथ, मेथड के साथ और इनर क्लासेस के साथ। स्टैटिक का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर कोई भी वेरिएबल के साथ आपने स्टैटिक लिख दिया तो वो वेरिएबल उस क्लास के सारे इंस्टेंस के साथ शेयर हो जाएगा। मतलब आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओ उस क्लास के, वो जो स्टैटिक वेरिएबल है वो सब में कॉमन रहेगा, शेयर्ड रहेगा।
हम इसको अच्छे से देखेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस में, बट अभी के लिए आप उसका ओवरव्यू समझ लीजिए। नेक्स्ट इज़ फाइनल। अब फाइनल कैन बी यूज्ड विद अ क्लास, फील्ड या मेथड। जब फाइनल क्लास के साथ यूज़ होता है, मतलब कोई भी क्लास के साथ आपने फाइनल लिख लिया, मतलब वो क्लास एक्सटेंड नहीं हो सकता, उसमें इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। अगर आपने फाइनल को फील्ड के साथ लिख लिया, मतलब एट्रीब्यूट के साथ लिख लिया, या कोई भी वेरिएबल के साथ लिख लिया, मतलब उसकी वैल्यू आप अपडेट नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने फाइनल लिख लिया तो समझ लो वो एक कांस्टेंट है, आपने एक बार असाइन किया, यू कैन नॉट चेंज दैट। अगर आपने मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड लिख लिया, मतलब वो जो मेथड है हम ओवरराइड नहीं कर सकते। अब ओवरराइड का मतलब हम समझेंगे आगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये फाइनल आपने अगर मेथड के साथ लिखा तो वो कोई भी क्लास, सब क्लास में ओवरराइड नहीं हो सकता। द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट किसके लिए होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो ये ऐसे क्लास के फील्ड्स के साथ यूज़ होता है जिनको हम सीरियलाइजेशन का पार्ट नहीं बनाना चाहते हैं। सीरियलाइजेशन क्या है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो अभी के लिए आप ट्रांजिएंट को साइड में रख दीजिए, बट समझ लीजिए कि ट्रांजिएंट ये एक कीवर्ड है। द नेक्स्ट वन इज वोलेटाइल कीवर्ड। तो आप वोलेटाइल कीवर्ड किसी भी वेरिएबल के साथ जब लिख लेते हो ना, उसका ये मतलब होता है कि आप कंपाइलर को बता रहे हो कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वेरिएबल है ना, वो वोलेटाइल है, मतलब इसकी वैल्यू दूसरे थ्रेड्स आके चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको हमेशा मेन मेमोरी में ही स्टोर्ड रखना, इसको लोकल कैशे से नहीं लेके आना। तो वोलेटाइल का सिग्निफिकेंस वो है। द नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइज्ड। अभी ये या फिर एक मेथड के साथ यूज़ हो सकता है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, या हम एक कोड का ब्लॉक बना सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड लिख के। अब ये हम क्यों कर सकते हैं? अगर आपने सिंक्रोनाइज्ड लिख लिया, मतलब वो जो कोड का ब्लॉक है वो सिर्फ एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है एट अ टाइम। और ये क्यों यूज़ हो सकता है? क्योंकि हमको जब भी डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, जब भी मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट होता है तो डेटा हमको कंसिस्टेंट चाहिए होता है, तब हम यूज़ करते हैं ये कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड। नेक्स्ट कीवर्ड इज नेटिव। जावा में हम कोई और लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, तो तब हम लिखते हैं नेटिव, मतलब हमारे कंपाइलर को समझे कि ये कोड नेटिव लैंग्वेज का है, जावा लैंग्वेज का नहीं है। तो ये सारे हो गए हमारे मॉडिफायर टाइप के कीवर्ड्स, इनको हम प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हमको नेक्स्ट देखना है मॉडिफायर टाइप के कीवर्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है, हमको चाहिए कि हम प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, ये सब पहले एक्सेस मॉडिफायर्स को समझें। तो सबसे मेन चीज़ है कि ये कोई मेथड के अंदर हम नहीं लिख सकते, ये जो वेरिएबल्स हैं वो क्लास वेरिएबल्स में ही हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है p। प्राइवेट क्या है? ये एक एक्सेस मॉडिफायर है, ये कीवर्ड भी है, एंड देन इंट विच इज़ आवर डेटा टाइप, दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड। उसके बाद p इक्वल्स टू 20, मैंने एक वैल्यू दे दी। देन वी हैव प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, अगेन उसका नाम q है एंड उसकी वैल्यू 10 है। उसके बाद है स्टैटिक इंट काउंट इक्वल्स टू 10। अब मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक का सिग्निफिकेंस क्या है, कितने भी ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंसेस बनेंगे इस क्लास के, सब में ये स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड होगा, तो ये काउंट वेरिएबल शेयर्ड होगा। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी, काउंट प्लस प्लस कर दिया, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 11। और अब ये जो 11 वैल्यू है ना, अपडेटेड वैल्यू, सारे बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स में, ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स में 11 वैल्यू होगी काउंट की। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजिएंट वेरिएबल। तो हमने ट्रांजिएंट वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट टाइप का, उसका नाम रखा है म्यूटेक्स, एंड देन वी आर क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव वोलेटाइल कीवर्ड, उसका मैंने नाम रख दिया v_random। आपको मैंने बताया वोलेटाइल हम कब डिक्लेयर करते हैं, जब हमको बताना है कंपाइलर को ये जो वेरिएबल है वो कोई और थ्रेड आके चेंज कर सकता है, तो आप जो इसकी वैल्यू है ना वो हमेशा मेन मेमोरी में ही स्टोर्ड रखना। द नेक्स्ट इज फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल हमने बना दिया एक स्ट्रिंग को जिसका हमने आइडेंटिफायर का नाम है नेम, एंड इसकी वैल्यू मैंने निशा रख दी, मतलब ये एक फाइनल स्ट्रिंग है। आप ये नेम स्ट्रिंग को कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, बट उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे हो गए हमारे मॉडिफायर टाइप के कीवर्ड्स। तो नेक्स्ट
कीवर्ड्स देख लेते हैं जो कि है डिक्लेरेशन टाइप के कीवर्ड्स। नेक्स्ट कीवर्ड के टाइप्स है डिक्लेरेशन टाइप ऑफ कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स बेसिकली एंटिटी बनाने के काम आते हैं जावा में। सबसे पहला है क्लास। अभी आपको पता है जावा ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब सब कुछ जावा में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास क्या है? ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट है हमारे ऑब्जेक्ट का। तो क्लास ये कीवर्ड हमको कब यूज़ होता है? क्लास बनाने के टाइम पे। आप लिखते हो ना पब्लिक क्लास मेन और पब्लिक क्लास स्टूडेंट, तो ये जो क्लास कीवर्ड है वो क्लास बनाने के काम आता है। द नेक्स्ट कीवर्ड इज इंटरफेस। अब इंटरफेस काम आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना है अगर हमको जावा में, तो हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं और इंटरफेस बनाने के लिए हमको ये कीवर्ड लिखना पड़ता है इंटरफेस। द नेक्स्ट कीवर्ड इज इनम। इनम ये एक ऐसा स्पेशल डेटा टाइप है जो हमारे वेरिएबल्स को कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज देता है, मतलब इट डिक्लेयर्स एन इन्यूमरेटेड टाइप। इन्यूमरेटेड मतलब अनचेंजेबल टाइप के वो वैल्यूज बनाता है। नेक्स्ट इज एक्सटेंड्स। द नेक्स्ट कीवर्ड इज एक्सटेंड। तो जब भी हम कोई सब क्लास बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं? हम एक्सटेंड करते हैं हमारे पेरेंट क्लास को यूजिंग दिस एक्सटेंड्स कीवर्ड। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट्स। तो हमको अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, जैसे हमने क्लास को एक्सटेंड किया, अगर हमको इंटरफेस को एक्सटेंड करना है तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट्स। द नेक्स्ट कीवर्ड इज पैकेज। तो बेसिकली हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं। पैकेज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। हमको अगर कोई पैकेज का कोई फंक्शन यूज़ करना है तो हमको उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं इंपोर्ट पैकेज, जो भी पैकेज का नाम है, तो ये पैकेज कीवर्ड वहाँ यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज थ्रोस। ये थ्रोस कीवर्ड तब काम आता है कि जब हमको स्पेसिफाई करना है कि हमारा जो एक्सेप्शन है वो क्या थ्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम मेथड के आगे लिखते हैं दिस मेथड थ्रोज एक्सेप्शन, तो हम ऑलरेडी कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये मेथड ये टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। उसके टाइम पे हम ये थ्रोस कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हो गए हमारे डिक्लेरेशन टाइप के कीवर्ड्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड कंट्रोल फ्लो टाइप के कीवर्ड्स देखते हैं। तो हम ये सारे कीवर्ड्स देख लेंगे, उसके बाद हम इनको प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो कंट्रोल फ्लो, जैसे आप इसके नाम से समझते हो कि आपका ये जो प्रोग्राम का फ्लो है उसको कंट्रोल करेंगे। ये कीवर्ड्स प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहला कीवर्ड है इफ़। अभी आपको पता है इफ़ एल्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, और इफ़ ये जो कीवर्ड है वो यूज़ हो सकता है इफ़ स्टेटमेंट बनाने के लिए, और एल्स आपको पता है हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं ट्राई एंड कैच। बेसिकली ये जो ट्राई कैच ब्लॉक है ये हम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी कोड में लग रहा है कि एक्सेप्शन आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप उस कोड को ट्राई ब्लॉक में लिखोगे एंड उस कोड का क्या एक्सेप्शन आ सकता है वो हम कैच ब्लॉक में लिखेंगे। तो हम कैच में लिखते हैं कि ये एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम उस कैच में उस एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल में कैच कर सकते हैं। तो ये ट्राई कैच ब्लॉक का सिग्निफिकेंस क्या है ना, आपका प्रोग्राम एब्रप्टली बंद नहीं हो जाएगा, आपको एक्सेप्शन मिलेगा और आपका प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, हम ये ट्राई कैच ब्लॉक, एक्सेप्शन हैंडलिंग सब अच्छे से देखने वाले हैं, बट आप यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू समझ लीजिए। नेक्स्ट इज़ फाइनली। ये भी ट्राई कैच के साथ ही यूज़ होता है एंड हम फाइनली ब्लॉक लिखते हैं, मतलब एक्सेप्शन आए या ना आए ये फाइनली जो ब्लॉक है हमेशा एग्जीक्यूट होना चाहिए, और ये फाइनली ब्लॉक लिखना मैंडेटरी नहीं है ट्राई कैच के साथ। उसके बाद है डू, वाइल एंड फॉर। अब डू आपको पता है, हम जब भी हम डू वाइल लूप बनाते हैं उस टाइम पे ये डू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद वाइल लूप के लिए या डू वाइल लूप के लिए हम ये वाइल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज़ फॉर। तो फॉर लूप बनाने के लिए हम ये कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फॉर कीवर्ड का। तो नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यू। अब ये जो कंटिन्यू है वो हम फॉर लूप में या स्विच स्टेटमेंट में कहीं भी हम यूज़ करते हैं, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, जो करंट साइकिल चल रही है उसको वो स्किप कर देगा एंड नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट इटरेशन में डायरेक्टली वो आ जाएगा यूजिंग दिस कंटिन्यू कीवर्ड। द नेक्स्ट इज स्विच।
आपको पता है स्विच क्या है, ये मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट के काम आता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल केसेस हैं और आपको एक केस डिसाइड करना है बेस्ड ऑन द इनपुट, तो हम स्विच केस स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक केस, तो केस भी एक कीवर्ड है, क्योंकि हम केस फॉर एग्जांपल केस 0 केस 1 ऐसे लिखते हैं, या केस जो भी आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी है वो आप कर सकते हो। तो केस भी एक कीवर्ड है। नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट। अब स्विच में कोई भी केस अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप क्या एग्जीक्यूट करते हो, डिफ़ॉल्ट केस। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड उस टाइम पे काम आता है। द नेक्स्ट इज़ ब्रेक। अब ये ब्रेक हम यूजुअली लूप्स में यूज़ करते हैं अगर हमको उसका एग्जीक्यूशन एंड करना है, स्टॉप करना है। द नेक्स्ट वन इज़ थ्रो। अब ये थ्रो काम आता है एक्सेप्शंस थ्रो करने के लिए। तो आप थ्रो यूज़ करके अपने मेथड से कोई भी एक्सेप्शन आप खुद से थ्रो कर सकते हो। द नेक्स्ट कीवर्ड इज़ रिटर्न। अब कोई भी आपको मेथड में से एक वैल्यू रिटर्न करनी है तो वहाँ पर ही आता है रिटर्न कीवर्ड का सिग्निफिकेंस। तो अभी हमने समझ लिए कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स। अब लास्ट हम मिसलेनियस कीवर्ड्स भी समझ लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट है जावा में। सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस। अब दिस कीवर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, आपको जो करंट ऑब्जेक्ट है वो अगर चाहिए तो आप दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। ये दिस कीवर्ड हम इन डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए दिस ये एक कीवर्ड है जावा में। द नेक्स्ट वन इज़ न्यू। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप इस न्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ सुपर। सुपर कीवर्ड यूज होता है हमेशा इनहेरिटेंस के टाइम पे। जब भी आपको सुपर क्लास के मेथड, कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल्स किसी को भी एक्सेस करना है तो आप यूज़ कर सकते हो ये सुपर कीवर्ड। फिर है इम्पोर्ट। अब फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा कोई भी क्लास को इम्पोर्ट करते हैं जब भी हम उस क्लास के कोई भी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, तो तब आता है ये इम्पोर्ट कीवर्ड। नेक्स्ट वन इज़ इंस्टेंस ऑफ। अभी आपको चेक करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस ऑफ माई क्लास है या नहीं, ये मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं एक्चुअल में, तो हम इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड से चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज नल। आपको कोई एक वेरिएबल को नल वैल्यू देनी है तो आप नल के थ्रू डाल सकते हैं वो। नेक्स्ट इज ट्रू एंड नेक्स्ट वन इज फॉल्स। जब भी आप बूलियन वेरिएबल्स डिफाइन करते हो तो हम उनको वैल्यूज दे सकते हैं इधर ट्रू या फॉल्स। तो ये जो नल, ट्रू एंड फॉल्स, ये तीनों वर्ड्स है ना, ये तीनों लिटरल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रिक्ट एफपी। ये कीवर्ड यूज होता है जब भी हमको राउंडिंग करनी है या प्रिसिशन करनी है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल में। नेक्स्ट वन इज असर्ट। अब बेसिकली असर्ट है ना डीबगिंग पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है। हम जावा में मोस्टली टेस्ट केस जब लिखते हैं तब ये कीवर्ड का यूज करते हैं, असर्ट। द नेक्स्ट वन इज अंडरस्कोर। ये जावा 9 में इंट्रोड्यूस हुआ है अंडरस्कोर लिटरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद है गो टू एंड कॉन्स्ट। तो जावा में ये दोनों कीवर्ड्स हैं बट जनरली यूज़ नहीं होते। अब बोलोगे हम कॉन्स्ट कीवर्ड क्यों नहीं यूज़ करते हैं जावा में, क्योंकि हम जावा में फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं जो सेम काम करता है एज अ कांस्टेंट, इसलिए फाइनल इज अ प्रेफरेबल कीवर्ड कंपेयर्ड टू कॉन्स्ट। तो ये सारा हमने समझ लिया जावा में क्या क्या कीवर्ड्स प्रेजेंट है, हमने उनका ओवरव्यू देख लिया। अब कुछ कीवर्ड्स हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं जो हमारे रिमेनिंग थे। तो सबसे पहले इफ एल्स ब्लॉक देख लेते हैं। इफ एल्स ब्लॉक बहुत ही सिमिलर है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, आपने सी में भी देखा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मेथड क्रिएट किया कॉल्ड एज कंडीशनल चेक। यहाँ पर हम चेक करें इफ काउंट इज लेस देन 10 देन डू समथिंग एल्स, ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। आपको पता है काउंट की वैल्यू है 10, तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा और एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसे हम इफ एल्स कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बाकी के कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक को। तो मैंने आपको बताया ट्राई हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको लग रहा है कोई कोड है जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। वैसी जो लाइंस है, वैसे जो कोड की लाइंस है वो आप ट्राई ब्लॉक में लिखते हो। कैच में उस एक्सेप्शन को आप कैच करते हो और अगर एक्सेप्शन आती है तो आप उसको प्रिंट करते हो। एंड फाइनली मीन्स अगर एक्सेप्शन आए या ना आए, आपको ये जो फाइनली में आपने लिखा है वो आपको एग्जीक्यूट करवाना ही है। हम यहाँ पे एक और कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं जो कि है थ्रो।
तो यहाँ पर थ्रो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली हम एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं। कौन सी, न्यू एक्सेप्शन को। तो एक न्यू भी एक कीवर्ड है, तो ये एक्सेप्शन का टाइप है एक्सेप्शन, एंड हम यहाँ पर लिख रहे हैं EXCP, ठीक है। तो जब ये कैच करेगा ना, तो ये इस एक्सेप्शन को कैच करेगा और ये फाइनली ब्लॉक में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट करेगा। क्या लिखा है, डन, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं हमारा ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक। नेक्स्ट है डू वाइल लूप। तो पहले हम लिखते हैं डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो क्या है, इनसाइड डू वाइल। उसके बाद है वाइल में ना यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, तो जो भी हमने कंडीशन लिखी उस हिसाब से ये जो डू वाइल लूप है हमको बताएगा कि कितनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल की, हमारा एग्जीक्यूशन बाहर आ जाएगा इस डू वाइल लूप के। तो मैंने क्या किया है, वाइल के अंदर डायरेक्टली फॉल्स लिख दिया, मतलब ये और एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लूप में एग्जीक्यूट आगे नहीं होगा, सिर्फ ये प्रिंट करेगा इनसाइड डू वाइल। एंड उसके बाद वाइल यहाँ पर फॉल्स है, मतलब इट विल कम आउट ऑफ द डू वाइल लूप। उसके बाद हम देख लेते हैं हम फॉर कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं जावा में। तो बेसिकली हमने लिखा यहाँ पे फॉर के अंदर मैंने लिखा फ्रॉम K0 टू काउंट। आपको पता है काउंट की वैल्यू है 10, तो ये लूप एग्जीक्यूट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 9 तक, करेक्ट, क्योंकि इट इज़ लेस देन 10। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर K इक्वल्स टू 5 है तो कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है। अगर K 8 है तो हम इस लूप को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर पहले होगा K0 होगा, मतलब हमारा ये लूप K को प्रिंट करेगा, मतलब वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद है K1, अगेन इट विल प्रिंट, फिर है K2 हो जाएगा, इट विल प्रिंट, 3 हो जाएगा, फिर से प्रिंट होगा, 4 होगा, फिर से प्रिंट होगा। अब आया है K++ होके K5 हो गया है, तो ये इफ़ कंडीशन में आएगा, इफ़ K इक्वल्स टू 5, हाँ ट्रू, तो वो एग्जीक्यूट करेगा ये कंटिन्यू कीवर्ड को। आपको मैंने बताया कंटिन्यू कीवर्ड क्या करेगा, इस लूप का जो ये एग्जीक्यूशन साइकिल है, जो करंट एग्जीक्यूशन का आइट्रेशन है, उसको स्किप कर देगा और सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन पे आ जाएगा। मतलब K इक्वल्स टू 5, फिर कंटिन्यू, मतलब ये फिर से एग्जीक्यूशन पॉइंट हमारा यहाँ चला जाएगा, एंड इट विल डू K++, मतलब सीधा वो 6 कर देगा, 5 प्रिंट नहीं होगा। क्या होगा, 0 to 4 प्रिंट होगा, फिर सीधा 6 हो जाएगा, तो 6 प्रिंट होगा, अगेन 7 प्रिंट होगा। उसके बाद जब ये K अपडेट होके 8 हो जाएगा, वी विल चेक इफ़ K इक्वल्स टू 8, येस, सो दिस लूप विल ब्रेक, मतलब ये लूप इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये इसका एग्जीक्यूशन इसके फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच में हमने इधर डाल दिया काउंट की वैल्यू आपको पता है 10, केस में हमने लिखा 1 2 3 या फिर 10 हो तो इट विल प्रिंट स्विच स्टेटमेंट। अगर इनमें से कुछ नहीं हो तो डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा है NA प्रिंट करेगा। तो आप बोलो कि हमने केस ऐसे क्यों लिखा है, हम यूजुअली लिखते हैं कोलन दे के, एंड उसके बाद यहाँ पर भी हमारा कोलन होता है, तो वो भी एक सही तरीका है लिखने का। और यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट के बाद हम देते हैं ब्रेक, करेक्ट। तो ये एक वे है लिखने का, और जो मैंने आपको बताया वो नया तरीका है स्विच को लिखने का। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ओल्ड वे के थ्रू भी स्विच लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, लेट्स से ABC नाम की, एंड देन मैं बोलूँगी इफ़ S इज़ इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, तो प्रिंट करो मेरी स्ट्रिंग को। इंस्टेंस ऑफ क्या बताएगा, इफ़ दिस S इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, येस इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, ये ट्रू होगी वैल्यू, तो इट विल प्रिंट ABC, ठीक है। उसके बाद हमने न्यू कीवर्ड को दिखाया है, तो मैंने हमारा जो क्लास है मेन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है नेम्ड obj1 इक्वल्स टू न्यू मेन। तो यहाँ पर हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड। तो ये बेसिकली कुछ कीवर्ड्स हैं। कुछ अगर हमने कीवर्ड्स मिस कर लिए हैं तो हमारे वो अपकमिंग वीडियोस में अच्छे से कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। एंड अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। हम बस एक छोटी सी चीज़ कर लेंगे, हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या आउटपुट आ रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया है।
तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है। लेट्स अंडरस्टैंड कि आउटपुट का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले हम डबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो वो सही से प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट इज ट्राई कैच ब्लॉक। यहाँ पर एक्सेप्शन आया है बट एक्सेप्शन एट द एंड दिखाएगा वो हमको, और जो फाइनली स्टेटमेंट है, फाइनली में जो हमने जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर डन प्रिंट हो गया हमारे आउटपुट में। नेक्स्ट इज डू वाइल लूप। हमको आया इनसाइड डू वाइल आउटपुट आया है विच इज़ करेक्ट, एंड फिर से ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने वाइल के अंदर ऑलरेडी फॉल्स लिख लिया है। फिर है फॉर लूप। अभी हमने फॉर लूप को ऑलरेडी समझ लिया था, तो वैल्यू प्रिंट होगी 0 से 4 तक प्रिंट हो जाएगी। तो 0 1 2 3 4। उसके बाद जब k 5 हो जाएगा हमने लिखा है कंटिन्यू। कंटिन्यू ये आइट्रेशन को प्रिंट नहीं होने देगा, एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन पे आ जाएगा। तो उसके बाद सीधा वैल्यू प्रिंट हुई है 6 देन 7। जब अब k की वैल्यू 8 हो गई तो हमने इस लूप को ही ब्रेक कर दिया, सो इट विल कम आउट ऑफ दिस फॉर लूप। ठीक है, तो 7 तक वैल्यूज प्रिंट हुई है। उसके बाद है स्विच। तो स्विच केस बराबर से एग्जीक्यूट हुआ है और स्विच स्टेटमेंट ये प्रिंट हुआ है हमारे आउटपुट में। उसके बाद है इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड। तो हमने चेक किया है इफ़ S1 इज इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, येस इट इज़ इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, सो हमने प्रिंट किया है S1 को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आउटपुट में है ABC विच इज़ स्ट्रिंग S1। उसके बाद है जो हमारा एक्सेप्शन आया था, करेक्ट। तो हमने एक्सेप्शन में यहाँ पर क्या लिखा था, थ्रो न्यू एक्सेप्शन EXCP। तो ये एक्सेप्शन को हमारे कैच ब्लॉक ने कैच किया है एंड इट इज़ शोइंग जावा लैंग एक्सेप्शन EXCP क्योंकि हमने प्रिंट स्टैक ट्रेस किया है। और इसके बाद हमारा ये आपको लाइन नंबर भी बता रहा है कि कौन से लाइन पे एक्सेप्शन आया है। तो 37 लाइन नंबर पे एक्सेप्शन आया है, तो इसके थ्रू आप डीबग भी कर सकते हो। ट्राई कैच ब्लॉक आपको बराबर से एक्सेप्शन का लाइन नंबर भी बता देगा। तो ये सारे थे हमारे कीवर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।